ओम शांति। कुछ समय के लिए अंदर जाएं, अनुभव करें मैं एक निर्भय, शक्तिशाली आत्मा हूँ, निश्चिंत हूँ, स्वस्थ हूँ। गीता ज्ञानदाता की छत्र छाया के अंदर निश्चिंत, भविष्य के प्रति भी निश्चिंत हूँ। ओम शांति। वर्तमान परिस्थितियों में चारों तरफ भय का वातावरण बढ़ता जा रहा है। एक इनसिक्योरिटी की भावना, और अभी देखा गया कि लगभग 55% में किसी न किसी प्रकार का भय है। 27% में डिप्रेशन होता जा रहा है। तो ये भय से हम कैसे निजात पाएं, आज हम भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार भी देखेंगे और कुछ विज्ञान के अनुसार भी देखेंगे। ऐसे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि एक बार एक शहर में महामारी आ रही थी, और वो महामारी जब अंदर जा रही थी तो वहाँ पर शहर के बाहर कुछ मॉन्क लोग खड़े हुए थे। तो मॉन्क लोगों ने बोला, आप क्या करने आए हो? तो कहा, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है धर्मराज का कि 1000 लोगों को वापस ले जाना है। तो मॉन्क लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, 1000 लोगों को ही ले जाना। लेकिन जब वो वापस जा रही थी तो उसमें 10,000 लोग थे। तो मॉन्क लोगों ने कहा, तुमने हम लोगों को मूर्ख बनाया, झूठ बोला। तो तुमने तो कहा था 1000 लोग को ले जाओगे, और ये तो 10,000 लोग को ले जा रहे हो, ये 9,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? तो कहा, मैं लेने तो आई थी 1000 लोगों को, लेकिन 9,000 वो तो डर के मारे ही शरीर त्याग दिए और हमारे साथ जा रहे हैं। तो कुछ डर भी ऐसा ही होता है कि कुछ तो आपदा के कारण, बीमारी के कारण मृत्यु होती है, और जो बाकी होती हैं वो एक डर के कारण भी होती हैं। तो ये डर किस प्रकार का है और हम इससे कैसे मुक्ति पाएं, हम देखते हैं। एक स्टडी भी हुई थी, और ये हम सब ने सुना है। एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना था। तो एक युक्ति अपनाई गई और उसको कहा गया कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो तो होनी ही है, और तुमको एक बहुत काला जो कोबरा है वह तुमको काटेगा, और जिससे उस जहर से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस व्यक्ति के आँखों में पट्टी बांध दिया गया और उसको एक सुई चुभोई गई। जब सुई चुभोई गई और उसकी डेथ हो गई, तो उसके जब बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया, देखा गया, तो उसमें वही केमिकल चेंजेस थे जो कि उसको कोबरा के काटने से होता है। कहने का अर्थ कि हम इस तरह से अपने मन के थॉट्स को डर के मारे बना लेते हैं कि हमारे इस तरह के नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने लगते हैं, और जो एक भय हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए हम अब देखेंगे कि हमारे दुश्मन कौन कौन से हैं। तो ये संसार एक युद्ध का मैदान है, और इस युद्ध के मैदान में वर्तमान समय 2 दुश्मन हैं, एक बाहरी दुश्मन और एक अंदर। जैसे ये शरीर एक किला के समान है, और इस किले के लिए, रक्षक के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं। एक तो जो बाहरी दुश्मन आया है और उसके प्रोटेक्शन के लिए किले में प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। तो वो तो हम विज्ञान के हिसाब से हम, क्योंकि अपने मुख पर अगर मास्क लगाते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वह
मुख से जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है और नोज से जाता है। तो प्रॉपर कवर करना ज़रूरी है, ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आँखों से भी कंजंक्टिवाइटिस भी बहुत कॉमन हो गया है, तो इससे भी जाता है। तो ये तो बाहरी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा उसी को बार बार सोचते रहें, बार बार हाथ धोते रहें, तो एक OCD डेवलप हो जाता है। तो हम रियल केस में जाते हैं। एक बार एक मेरे पास पेशेंट आई और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, क्योंकि इस बार जो कोरोना वायरस आया है उसके सिम्टम पिछली बार से बिल्कुल अलग हैं। पिछली बार तो फीवर आता था, कफ रहता था, और इस बार वो तो सिम्टम हैं, लेकिन इस बार थोड़ा फीवर कम होता है। 5 दिनों तक तो बहुत माइल्ड फीवर रहता है और किसी किसी को एक्सट्रीम वीकनेस लगती है। तो मैंने उसको बोला कि आप कोविड टेस्ट करा लो। तो वो कही मैं तो कोविड टेस्ट कराऊंगी नहीं, मेरे को कोविड हो नहीं सकता है, और मुझे तो टाइफाइड पिछले साल हुआ था, इस साल भी होगा। और अपने आप ही वो जाकर टाइफाइड का टेस्ट करा लाई, और जहाँ हमने कोविड लिखा था वो उसने काट दिया वो हिस्सा। और फिर जब लौट कर आई तो उसका टाइफाइड जो टेस्ट था वो पॉजिटिव था, लेकिन जो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो सब में पॉजिटिव आ जाता है, और इस समय तो पॉजिटिव आता ही है, एक्चुअल में वो नहीं था। तो वो डर के मारे कोविड टेस्ट नहीं करा रही थी। हमने कहा कि आपने क्यों नहीं कराया? तो कहा मुझे भर्ती होना पड़ेगा, और फिर जो एक बार भर्ती हो जाता है वो वापस नहीं आता है, वो मर जाता है। तो ये भी एक तरह का डर है कि आप टेस्ट ना कराओ, ये भी गलत है। तो हमें सावधान तो रहना है। इनके सिम्टम्स को भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स इस समय होते हैं। अगर मान लो वो दुश्मन अंदर चला भी जाता है, तो माइल्ड फेज में अगर हम उसको अपने आप ही जान जाते हैं तो वो ठीक हो सकता है। जैसे कि आपको सिर्फ अगर रनिंग ऑफ नोज़ भी है, सिर्फ नाक भी बह रही है, सोर थ्रोट है, हल्का सा फीवर है, थोड़ा खांसी है, स्वाद अगर चला गया है, तो लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये भी देखना। कंजंक्टिवाइटिस इस बार बहुत कॉमन है, तो हमें ध्यान रखना है कि डॉक्टर कह रहा है तो हमको माइल्ड स्टेज में ज़रूर पता लगा लेना चाहिए। एक दूसरा आपको उदाहरण देते हैं। एक तो इस तरह का डर है, और दूसरा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने से। सुबह सुबह एक फ़ोन आया, उनके घर में उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया था, तो वो एक अपने रूम में अलग रहती थी और उसके हस्बैंड अलग रहते थे। उसने 2 बार कोविड टेस्ट कराया, जिसको कहते हैं कोविड एंटीजन टेस्ट, और फिर दूसरा एक टेस्ट होता है RT-PCR। जब कोविड एंटीजन निगेटिव आता है तो फिर RT-PCR कराते हैं। तो उसने 2-3 बार कराया और वो नेगेटिव आया, लेकिन उसको इतना अंदर से डर, मैडम मुझे तो बहुत वीकनेस लग रही है, मुझे तो बहुत घबराहट लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना हो जाए, मतलब कि उसको इस तरह का डर। तो अनेक प्रकार के डर हैं, तो हमें डरना नहीं है, सिर्फ एक प्रिकॉशन लेना है कि ये जो बीमारी है वो अंदर तक ना घुस जाए, अंदर ना चली जाए। तो ये तो बाहर की बात है कि हमको अपने शरीर रूपी किले को संभाल कर रखना है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है ज़्यादा? मन। मन की स्थिति बहुत ज़्यादा बताती है कि आप किस तरह से किसी भी परिस्थिति को लेते हो। परिस्थिति सबके सामने आई है और ज़रूर इस बार थोड़ी सी सीरियस है, लेकिन अगर हम मन पावरफुल रखते हैं तो एक तो हमारे अंदर कोविड जाता नहीं है, क्योंकि आज हर चीज़ को एनर्जी मानी जाती है। तो अगर हमारे अंदर हाई पावर एनर्जी है, हाई विल पावर है, तो वो जाता नहीं है। जाता भी है तो माइल्ड रूप में वो रुक जाता है। तो हमको अपनी एनर्जी को हाई करना है। तो हम अपनी एनर्जी को हाई कैसे करें? भगवद गीता में जैसे बतलाया गया, युद्ध का मैदान था। युद्ध के मैदान में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देखता है तो वह देखकर वह घबरा जाता है, भविष्य के प्रति चिंता हो जाती है और
उसके अंदर एंग्जाइटी के कारण, डर के कारण अपने सिम्टम को वो बतलाता है। तो इसी प्रकार आज लोगों को बहुत सारे भविष्य का डर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये भी हमें अपने आप चेक करना है कि मुझ अर्जुन को बहुत ज़्यादा चिंता होने के कारण मेरे शरीर में वो सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, जिससे कि जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरा जो अंग है वो शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर जा रहा है, त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े होने में असमर्थ हूँ। तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो आज मुझे सुबह सुबह उस बहन ने फ़ोन किया था कि मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है, मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। तो डर के कारण हमें ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे उसने मुझे बतलाया तो हमें समझ आ गया कि डर के कारण है, तो उसकी काउंसलिंग की और वो ठीक हो गया। तो हम अर्जुन बने और अपनी स्थिति को पहचाने, लेकिन फिर अपने मन को पावरफुल बनाएं। तो मन को पावरफुल कैसे बनाएं? तो जैसे अर्जुन भगवान को सरेंडर हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी बुद्धि को सरेंडर करना है, अर्थात कि हमें श्रद्धा रखनी है और निश्चय बुद्धि होना है। जैसे इस श्लोक में लिखा हुआ है कि जो संशय बुद्धि होता है उसका विनाश हो जाता है, ना तो वह इस लोक में सुखी रहता है और ना तो दूसरे लोक में सुखी रहता है। तो निश्चय किस बात पर? स्वयं पर, कि मेरे अंदर असीम शक्ति है, पावर है, और मैं अपने विल पावर से इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो मुख्य निश्चय है, भगवान पर निश्चय, कि भगवान वास्तव में सुप्रीम सर्जन है। क्योंकि आज व्यक्ति कंफ्यूज है, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स, जैसे भगवान को भी विभिन्न प्रकार के बता दिया, तो डॉक्टर्स भी अलग अलग पैथी के अनुसार अलग अलग ट्रीटमेंट बतलाते हैं, तो हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम एक पर ही विश्वास रखें, जहाँ हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस पर भी विश्वास रखना चाहिए, और सुप्रीम पर विश्वास रखेंगे तो उस डॉक्टर को भी वही टचिंग होगी। तो हम इधर उधर ना भटकें कि अब इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, ये ट्रीटमेंट लें। और इस तरह से गीता हमें जीना भी सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग, तो आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखलाती है। क्योंकि गीता के अनुसार हम सब जानते हैं कि शरीर तो त्यागना है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अगर हमें जाना भी पड़े, शरीर त्याग करना भी पड़े, तो अपनी स्थिति को अच्छी बना कर जाएं, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट बर्थ हो वह भी बहुत अच्छा हो। तो हम तो अपना विल पावर बढ़ाएं ही, साथ ही साथ दूसरी आत्माओं को भी हम यह विल पावर बढ़ाने की शिक्षा दें और यह ज्ञान दें कि स्वयं परमात्मा सत्य गीता ज्ञान सुना रहा है, उस पर निश्चय करो। यह परिवर्तन का समय है, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छा, अर्थात इसमें कल्याण ही कल्याण है। यही तो गीता का सार है। तो जब तक जिएं, निश्चिंत होकर जिएं, खुशी से जिएं, सब कुछ परमात्मा को सरेंडर कर दें। अगर जाना भी पड़े तो
चैन से, सुख से, आनंद की अवस्था से जाएं, क्योंकि मेरे अंदर असीम शक्ति है। डर से मैं अपना शरीर त्याग नहीं कर सकती। अच्छा,